सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है और आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। कल थोड़ी दिक्कत भरी एक्सपायरी थी, उसके बाद एक फ्लैट नोट पे शायद भारतीय बाजार आज इस फ्राइडे के दिन शुरुआत करें, इस तरह का गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन देता हुआ। ऐसे में वीरू के पास चला जाए, समझा जाए मूड माहौल कैसा और टीम कैसे बनाए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम लोग टीम और स्टॉक्स वगैरह की चर्चा करते हैं ना, सिर्फ अपन सब मिलके होमवर्क कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग का मन बन रहा है, बातचीत सुनकर ऐसा लग रहा है तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने ब्रोकर से प्लीज कंसल्ट करते रहिए, वो ज़्यादा बेहतर प्लेस है। इस शो का आइडिया वो है भी नहीं। वीरू, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहा आपने, गुड मॉर्निंग। हम तो बोलते भी डेटा पे हैं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कहाँ पे 200 एम है, कहाँ पे 100, कहाँ पे आ रहा, कहाँ लाल है ना। बट आशीष, मैं बताऊँ, टीम बनाने के लिए मेरे पास दायरा काफ़ी कम था। देखिए, मेरा दायरा होता है डेरिवेटिव्स, है ना, गिने चुने स्टॉक्स होते हैं, लेकिन उसमें भी बेसिस ये अरे है भाई साहब, उसमें भी पता है, उस दिन मैंने आपके जोश के लिए मैंने दो बताए थे कि दो इंक्लूजन हो रहे हैं, ब्लू स्टार और फर्स्ट सोर्स, है ना, इस जून सीरीज से। कल एनएससी ने घोषणा करी, एक दिन बाद ही बता दिया कि फर्स्ट सोर्स तो नहीं होगा, सिर्फ ब्लू स्टार होगा। वो हमारे डिफाइंड मापदंड पे खरा नहीं उतर रहा, तो फिर परसों नरसों बताया क्यों था? तो वो एक गिर गया। तो बनाते टाइम क्या था, बनाते टाइम क्यों आया था वो, है पता नहीं, और फिर कल ही गिर गया वो आने से पहले ही। तो अभी सिर्फ ब्लू स्टार का इंक्लूजन है। डेरिवेटिव्स में हुआ करता था पहले फर्क। खैर आशीष, मैं बताऊँ, मेरे पास स्टैट्स कम थे और गिने चुने, अगर आप देखें 20-25 स्टॉक्स हैं, यकीन मानिए, जहां पे चार्ट्स और स्टैट्स डिफाइंड है और एटलीस्ट एक डायरेक्शन का सेंस दे रहे हैं, सो दैट यू कैन पिक रेड एंड ग्रीन। मैं शुरुआत करूंगा यहां पे टायर स्पेस से। कल ऑटो में और टू व्हीलर स्पेस में टायर स्टॉक्स में एक मूव नजर आ रहा था। अब जब अगर आप एस्ट्रल को देखेंगे, ये सॉरी अपोलो टायर्स को पहला स्टॉक रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, स्टैट्स देखिएगा, अपोलो टायर्स में कल काफ़ी अच्छा खासा जरा प्राइस बिहेवियर था, डे हाई पर क्लोज हुआ। ये टेक्निकली ट्रेडर्स को सूट करने वाला स्टॉक है। कल इसने अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया फ्रॉम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए 498,504 इस जोन को पॉसिबली टेस्ट करने जा सकता है ये। और एक और बात, कल शॉर्ट कवरिंग थी 10 डे में से, जिसने भी शॉर्ट लेने की ग्रिप करी कोशिश, वो बैकफुट पे आ गया, डे हाई पे क्लोज हुआ। स्टैट्स अच्छे हैं और अगर ये 504 के ऊपर क्लोज हो गया तो डेफिनेटली याद रखिएगा, ये मई सीरीज का अंतिम पड़ाव इसको बिलोंग करेगा, अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स के बाद मैं जो स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ आशीष, उसमें है एंजल वन। ये मेरी टीम में कल भी था, सेकंड स्टॉक था और क्या परफॉर्मेंस दी इसने। कल डे हाई पर तो नहीं, लेकिन मिड सेशन में क्या गजब मूव था, फिर कोलैप्स हुआ, फिर जाके ऑलमोस्ट अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी बंद हुआ। 21% ओआई बिल्डअप। कल कैपिटल मार्केट थीम के अंतर्गत फिर स्टॉक्स चल रहे थे। हालांकि देखिए, वो एक्सपायरी वाला जो मुद्दा था वो गर्म रहा तो बीएससी बैकफुट पे आ गया, थोड़ा बहुत सेक्टोरियल स्टैट्स पे फर्क पड़ा है, लेकिन आइसोलेशन में एंजल वन, सीडीएसएल अभी भी स्ट्रांग थे। आई एम पिकिंग एंजल वन। बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर आशीष, स्ट्रांग ऑप्शन स्टैट्स, पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स 3043। आशीष, अच्छा, दो स्टॉक्स में एक सन फार्मास्यूटिकल्स मेंशन करता हूं, इन ग्रीन। अच्छा, बड़े नतीजों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आईटीसी इसमें मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि आईटीसी मुझे समझ में नहीं आया, मिक्स्ड बैग नंबर्स है। लाल ले जाने का मन है लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट है उस स्टॉक के साथ, तो आईटीसी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, तो छोड़ दिया उसको मैंने टीम से। न्यूट्रल टाइप था इस समय। ग्रीन मुझे सन फार्मास्यूटिकल लग रहा है, हर पैमाने पे नंबर स्ट्रांग है। आय 8% बढ़ी, इबीटा 22% बढ़ा, मार्जिन 25.3 वाले 28.7, यानी कि 340 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट। स्ट्रीट मान के चल रही थी 27.7, इंप्रूवमेंट आएगा 27.7% पे आएगा, आया कहां 28.7, 100 बेसिस पॉइंट्स का वहां भी एक्सपेक्टेशन का बीट है। हाँ, गाइडेंस और कमेंट्री को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो सकते हैं, पर मुझे वो सिटी की रिपोर्ट एकदम सटीक लगी, इसलिए मैंने अभी मॉर्निंग कॉल में बताया ब्रोकरेज रडार पे कि इस समय कमेंट्री आपको थोड़ी सी फ्रेजाइल सी, थोड़ी सी कंसर्निंग इसलिए लगेगी क्योंकि रेगुलेटरी इश्यूज है, ना कि बिजनेस मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी जो है वो आपको कमेंट्री में ट्रांसलेट होती हुई दिख रही है
क्योंकि ट्रम्प साहब क्या करेंगे वो अभी किसी को नहीं पता। तो सन फार्मा एक्चुअली नंबर्स अच्छे हैं, और अभी तो अगर सारे फार्मा को एक ही ब्रश से पेंट करना है, फिर तो जब वो कुछ होगा तो होगा, देखा जाएगा। इन ग्रीन ग्रासिम लाल है, 32% आय में इंप्रूवमेंट है, उसके सामने एबिटा 58% उड़ गया। मार्जिन 7.8 वाले एक्सपेक्टेड गिरेगा, ऐसा नहीं था, ऑपरेशनली चैलेंजिंग क्वार्टर पता नहीं था, स्ट्रीट को होना था। 7.8 वाले एक्सपेक्टेड था कि 4% पे आएंगे मार्जिन, एक्चुअल 2.5% पे आए। तो एक्सपेक्टेशन से भी 100-150 बेसिस पॉइंट मार्जिन में, वो जो सन फार्मा ने एक्सपेक्टेशन को बीट करा था, ग्रासिम उल्टा गड़बड़ा गया। तो इसीलिए फिर घाटा एक्सपेक्टेड था, घाटे का नंबर एक्सपेक्टेड था 125-150 करोड़ का, आया है ऑलमोस्ट 300 करोड़ का, क्योंकि वो मार्जिन परफॉर्मेंस गड़बड़ा गई थी। तो मैं ग्रासिम को तो लाल लेके जा रहा हूं। अब इसके तो खैर नंबर से ज्यादा आजकल पेंट में बिरला ओपस क्या कर रहा है, कितना मार्केट शेयर, वो सब डिटेल्स आई हुई है, उसकी रिलीज में सब लिखा हुआ है, उस पर नहीं जा रहा। ग्रासिम लाल है मेरे लिए। एक हरे पे गया, एक लाल पे गया, तीसरा नंबर आईटीसी था जो मैंने न्यूट्रल छोड़ दिया। तो उसको टीम में ऑब्वियसली वीरू, क्योंकि वो विकल्प देते नहीं है मुझे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लाल हरे के साथ ही चल रहा हूँ। नीले का विकल्प रखते हैं, बात करते हैं प्रोड्यूसर साहब से। नीला, काला, हरा, पीला, ऐसे मार्केट में रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, मैं तो अगले अपने दो स्टॉक्स पे देखिए, मैं अब इंक्लूड कर रहा हूँ एस्टर। ये प्रकाश सर की कॉल भी थी और ये मेरी परसों भी कॉल थी, और मैं माफी चाहूंगा उस दिन, क्योंकि उस दिन तो ये कोलैप्स हो गया था। राइट फ्रॉम ओपनिंग बहुत स्ट्रांग हुई थी, 1419 पे क्लोज था, 1440 पे ओपन हुआ था, लेकिन कोलैप्स हो गया था। मैं फिर अपनी कमेंट्री में एक बात का जिक्र यहां पे कर रहा हूं, स्ट्रांग बट अनस्टेबल, स्ट्रांग बट वोलेटाइल। मैं इसको पहले भी डिफाइन कर देता हूं, बट ये वोलेटिलिटी भी जो है ना, जो जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये एक एवरेज के बीच में है, अबव 50 और बिलो 100। बट कल का क्लोज है अबव 100 विद बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आपके स्क्रीन पे आएगा जब ये लेवल क्लोज हुआ, ये अपने 100 डेमा के ऊपर, और ये 100 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ है आशीष, फर्स्ट टाइम पोस्ट अगस्त 2024। अच्छा आशीष, बहुत संक्षेप में, कल मैं आपको सुन रहा था, आपकी मैनेजमेंट को जरूर सुनता हूं मैं, 3% की डी ग्रोथ इंडस्ट्री में हुई है ना, यही कहते हैं ना वो, यानी वो कह रहे थे 3 से 5% इंडस्ट्री डी ग्रो करी, हम 3% बढ़े। पर आपने सही कहा, कल कमेंट्री अच्छी थी, पेन था क्योंकि पॉलीमर के प्राइसेस टूटे चले जा रहे हैं। अब एक बड़ा पॉलीमर सप्लायर जो है उसने दाम बढ़ाए हैं, तो इसीलिए मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में पॉलीमर प्राइसेस एक बार स्टेबलाइज हुए तो हालात इंप्रूव होंगे। दूसरा, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, डंपिंग रोक दें और बीआईएस मापदंड लेकर आ गए तो एस्ट्रल जैसी कंपनीज को बहुत फायदा होगा। तो कमेंट्री अच्छी थी, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन हाँ, मैं भी सुन रहा था बैठ के, उसीलिए सुन रहा था मैं भी, तो अच्छी लगी मेरे को भी कमेंट्री। तो अब याद रखिएगा 100 डेमा के ऊपर टिक रहा है, और ये हुआ है 5 अगस्त के बाद, यानी स्ट्रेंथ आएगी 1440 के ऊपर, और इन दैट केस इसके लिए बहुत बड़ा क्लस्टर खुला हुआ है, पहले फर्स्ट इंस्टेंस में 1540 का। एस्ट्रल की प्लेसमेंट अच्छी है, और मैं फिर कहूँगा जो मैंने अपोलो पिक किया, अपोलो मैंने पहले ऑटो को देखा, टू व्हीलर को, लुक एट बजाज ऑटो, लुक एट टीवीएस मोटर्स। बजाज ऑटो ने मशक्कत करने के बाद 4 दिन लगातार अपने 200 डेमा के ऊपर क्लोज दिया है। स्टैट्स डेरिवेटिव की भी रखिएगा, और ये पहली बार हो रहा है 15 अक्टूबर के बाद, जब नंबर्स के बाद, मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद ये स्टॉक कोलैप्स हुआ था। 5% वाइट शेड। याद रखिएगा 8700 के ऊपर स्ट्रेंथ रहेगी, 8700 के ऊपर नया सप्लाई जोन आता है 9183, जो कि आपका 3 फरवरी का स्विंग हाई है। आशीष, अगले दो दिग्गज निफ्टी के स्टॉक के साथ शुरू करा था, वायदा के नंबर्स पे आता हूं। कंटेनर कॉर्पोरेशन, हालांकि स्टॉक भी करेक्टेड है, लेकिन फीके नंबर्स है, मैं नंबर्स पे तो लाल ही रखूंगा। आय 1.5% गिरी, इबिटा 10% गिरा, मार्जिन 220 बेसिस पॉइंट गिरे, मुनाफा गिरा, नंबर बहुत फीके। हाँ, एक चीज और इंतजार था कि बोनस डोल आउट करने वाली थी, तो 4 शेयरों पे 1 लॉजिकली सही भी है, लेकिन 4 पे 1 का आया, वो भी शायद स्ट्रीट के लिए डिसअपॉइंटमेंट ही है। तो मैं कॉनकोर को तो लाल लेके जा रहा हूं। आज कुछ देर बाद सीएनबीसी आवाज पे कंटेनर कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट होगा, तो डिटेल में नंबर्स के बारे में अपन चर्चा कर रहे होंगे। रैमको सीमेंट लाल लेके जा रहा हूं। आय 10% गिरी, इबिटा उसके सामने 23% गिरा,
15.5 वाले मार्जिन करीब 13.5, मैं बॉल पार्क कह रहा हूं, एग्जैक्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरे, मार्जिन बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी, 15.5 वाले 16 हो जाएंगे, तो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन के सामने 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिर गया। इस तरह का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। तो रैम को लाल है, 2 वायदा वाले दोनों लाल कर दिए वीरू मैंने। ओके मेरे लास्ट जो स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज लेके आइएगा, जहां पे मतलब कल स्ट्रेंथ थी। डॉक्टर साहब रखिएगा मेरा स्टॉक और मतलब गेल और सेल। देखिए ऑयल एंड गैस बास्केट, अब क्या है, मैं जब गेल को रखूंगा तो मैं कहूंगा जनाब कि सेक्टोरियल चार्ट बहुत अच्छा नहीं था, बट क्योंकि कल रिलायंस बैकफुट पे था। बट आइसोलेशन में अगर आप देखें तो गेल ने कल बहुत अच्छा मूव दिया। कल ये गेल जो था वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में, जिसे कहते हैं अ ट्रेजेक्ट्री बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस, 10 डेमा से रिवर्सल लिया और डी हाई पे आके क्लोज हुआ। देखिए अगर इसमें 193 का जोन कट गया, 193 का जोन कट गया, तो ये एटलीस्ट एक 197 42 40 तक का मूव देगा, जो कि इसका 23 अप्रैल का स्विंग हाई है। लुक एट ओआई, ये मेरी ओआई की शीट में अगर आप देखें पकड़ा गया 30% का बिल्डअप, 2.5 करोड़ शेयर, आउटस्टैंडिंग ओआई पहुंच गया करीब 11 करोड़ का, तो ये बहुत अच्छा है। और सेल देखिए कल मेटल स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड थी। सेल लोअर ट्रेजेक्ट्री से बहुत अच्छा कर रहा है, टाटा स्टील हायर ट्रेजेक्ट्रीज पर अच्छा कर रहा है, मैंने इसको यहां पर पकड़ा लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में। आउटस्टैंडिंग वाई 13 करोड़ का, 2.5% बिल्डअप हुआ और इसने भी सारे एवरेजेस को रीगेन किया और उसके ऊपर क्लोज दिया। अगला लेवल नजर आता है वो है 20 दिसंबर का स्विंग हाई, वो है 129 से 130 का जोन। आशीष 6 स्टॉक्स पूरे। वैसे लाहौर एटीसी आज बड़ा ट्रेंड कर रहा है, तो वही पढ़ रहा था मैं। खैर गलत किया पाकिस्तान ने। जीएसपीएल वो इंडिगो वाला ना, इंडिगो वाला ना? इंडिगो वाला। हाँ। वो ब्रीफली पाकिस्तान एयर स्पेस पे जाना चाहते थे टर्बुलेंट वेदर से बचने के लिए। लाहौर एटीसी ने परमिशन। और ये वही है, यही वही लोग हैं जो अपनी मतलब जिसके ना एयर स्पेस खोल के अपने आप को शील्ड बनाकर बैठे हुए थे, है ना? यात्री विमान जा रहे थे वहां से और आप नीचे युद्ध लड़ रहे हैं। खैर याद रखा जाएगा सब कुछ, सब याद है। जीएसपीएल साल दर साल नहीं, क्यू ऑन क्यू देखने चाहिए। खैर जैसे भी देखें नंबर्स कमजोर हैं, रेड लेके जा रहा हूं और ट्रेंड को ग्रीन, अभी लाल लाल बहुत हो गया, एक ग्रीन। सेंसेक्स के रीजिक का अनाउंसमेंट आया कल, बदलाव जो लागू होंगे, लागू अभी नहीं होंगे, लागू खैर 23 जून से इफेक्टिव होने हैं। आज थोड़ा सा आज खबर आई है तो उस पर रिएक्शन हो रहा होगा। असली फ्लोज जो आने हैं वो आ रहे होंगे फिर उससे एक सेशन पहले 20 तारीख को, 20 जून को। लेकिन ट्रेंड को सेंसेक्स में इंक्लूड करा जा रहा है। ट्रेंड और बीएल को नहीं ले रहा, बीएल तो वैसे ही तार जैसे खड़ा हुआ है। ट्रेंड में इन ग्रीन लेके चलता हूं आज के सेशन के लिए। 6 स्टॉक्स हम दोनों के पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बात। कर लिया। अगले मेरे 4 स्टॉक्स इस प्रकार हैं। मैंने जैसे कि बजाज ऑटो के केस में डिफाइन किया था, बजाज ऑटो जो है वो एक शॉर्ट कवरिंग के फेज से गुजर रहा है। टीवीएस मोटर्स ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, एक लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे, एक हायर ट्रेजेक्ट्रीज पे। टीवीएस मोटर्स ऑन हायर ट्रेजेक्ट्रीज 2802 पे कल क्लोज हुआ। याद रखिएगा 4 अप्रैल से इसने अब तक कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे 20 डिमा को वायलेट नहीं किया है। कल भी स्ट्रेंथ को वहीं से करेक्ट किया, डे हाई पे क्लोज हुआ। प्लीज ओआई रखिएगा स्क्रीन पे, डे हाई पे क्लोज हुआ। यस आई नो 2800 से लेकर करीब 2840 एक टर्बुलेंस वाला जोन है, बट ये शॉर्ट कवरिंग के सहारे वो सफर तय कर सकता है। अगला रेजिस्टेंस इसका करीब 2854 2860 के आसपास है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल मैं इसको टेक्निकल से ज़्यादा डेरिवेटिव्स की इसकी प्लेसमेंट पे थोड़ा सा मैंने इस पर गौर फरमाया। हालांकि कल डे हाई पे क्लोज हुआ। कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था 50 डेमा की ट्रेजेक्ट्री से। याद रखिएगा 3 दिन, 9 मई, उसके बाद 21 मई और कल, तीनों दिन 50 डेमा से रिवर्सल दिया। 7% ओआई बिल्डअप, यानी कल शॉर्ट कवरिंग नहीं, कल फ्रेश बाइंग थी। अब अगला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, वो है करीब 1571। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसकी 1620 की चैनल खुल जाएगी। आशीष ओके अच्छा, 2 अगले में 2 इन ग्रीन रिजल्ट्स, कैश के नंबर्स। चला हुआ स्टॉक है, थोड़ा सा ऑफ रेट, ध्यान रखिएगा। द्वारिकेश शुगर पर नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं। आय 21% बढ़ी, इबीटा 46% बढ़ा, मार्जिन्स
400 बेसिस पॉइंट के करीब, 390 बल्कि 410 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है और मुनाफा डबल हो गया है। नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, कल चला हुआ स्टॉक है, इसीलिए थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा, कैश का काउंटर भी है। एमटार टेक्नोलॉजीज, वो डिफेंस, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी वाली, अच्छे नंबर्स हैं। आय 28% बढ़ी, पर एमटार का रन रेट पहले ऐसे ही रहता था, ऑपरेशनली अच्छे हैं इसीलिए बता रहा हूं। एबिटा 87% का जंप, 12.5% बॉल पार्क, ताकि मेरे लिए कन्वीनियंट हो कन्वर्ट करना, 12.5% वाले मार्जिन 18%, 600 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का मार्जिन में इंप्रूवमेंट। तो क्या हुआ, मुनाफा 4-5 करोड़ वाला बढ़ के 13-14 करोड़ पे, नंबर्स अच्छे हैं ये दोनों इन ग्रीन। यार वीरू, लेकिन वो कल जो इमेज दिखाई डायरेक्टर साहब इसी शो में, वो इंडिगो के प्लेन की, को लेकर आइएगा, ये टर्बुलेंट वेदर में, लेकिन ऐसे कैसे, इतना बड़ा छेद कैसे हो गया यार प्लेन में? ये जो पोर्शन होता है ना आगे, ये एकदम खाली होता है आशीष। हाँ। ये कवर्ड होता है, बस खाली होता है। नोज जो होती है वो खाली होती है, उसके अंदर एक डिश नुमा रडार होता है। हाँ। जो कि वेदर रिपोर्ट देता है आपको, जो ऑन बोर्ड वेदर रिपोर्ट होती है ना, वो वहां से मिलती है। तो ये खाली होता है। अगर हिल स्टॉर्म में आप ओलावृष्टि में उड़ रहे हैं या फिर कोई बर्ड ओले गिरे तो ऐसा हो गया, और फिर हवा की तेज हवा के कारण खुलता चला गया, ऐसा खुलता चला गया। बट ईश्वर की कृपा है, देखिए ना। हाँ। आपके एरोडायनेमिक्स कितने हर्ट होते हैं, आपका हवा का प्रवाह रुक गया होगा इससे पूरा का पूरा, बट स्टिल लैंडिंग हो गई, तो ये अच्छी बात है। बहुत ही खतरनाक। खैर, अगले दो कौन से आपके? अगले दो लास्ट स्टॉक मेरे जाने माने हैं मेरी टीम में काफ़ी समय से भी थे, और APL अपोलो ट्यूब्स, ये स्टॉक मैं अपनी टीम में मेंशन कर रहा हूँ, इसकी स्ट्रेंथ को, इसके डेटा को 1650 से यकीन मानिए। अब तो ये कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। एक 5 सितंबर से चली आ रही मल्टी मंथ फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है ये। लुक एट शॉर्ट कवरिंग, OI शेड, यानी शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे, डे हाई पे क्लोज हुआ। अब याद रखिएगा, इसमें जब तक हम 1800 के पुट राइटर्स के जोन को होल्ड कर रहे हैं, मोमेंटम परसिस्ट करेगा। और लास्ट वो है टाटा टेक लोअर ट्रेजेक्टरीज में है, मतलब 14 अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम अब ये 100 डेमो के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग का जो क्रम है वो इसमें जारी है, और अब इसमें कल लॉन्ग OI बिल्डअप हुआ, ये देखिए 12% का। तो इसमें भी आशीष क्लस्टर खुला हुआ है, करीब आप समझिए फर्स्ट इंस्टेंस में 820 830 का। तो प्लेसमेंट टाटा टेक की स्ट्रॉन्ग है, बशर्ते 100 डेमा को होल्ड करे, जो कि प्लेस्ड है 742 पर। आशीष, मेटल्स मेंशन करता हूं थोड़ा सा ग्लोबल संकेतों के तड़का ऐड करने के लिए, क्योंकि आज सुबह का जो फ्रेश डेवलपमेंट था वो चाइनीज स्पोक्सपर्सन की तरफ से था, ये कहते हुए कि जो हमारा और US का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, BTA है, उसकी टॉक्स बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रही हैं। इस तरह के हिंट्स आए कि काफ़ी एडवांस स्टेज पे आ चुका है। तो अब मेटल्स में क्या है कि अगर तो मूड वैसा रहा तो अक्रॉस द बोर्ड। आज सुबह वैसे चर्चा हो रही थी, जब मनोज कुमार जैन साहब जुड़े थे कमोडिटी कॉल्स में, तो वो भी यही कह रहे थे कॉपर ऑपर रेजिलिएंट नजर आ रहा है। तो अपन ने कॉपर पे किसी पे ट्रेड भी लिया हुआ है सुबह। मैं एक काम कर रहा हूं, हिंदुस्तान कॉपर और साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर खैर कंसोलिडेट कर रहा है, और NMDC जो इंचअप करना शुरू हुआ लोअर लेवल से, इन दोनों को इन ग्रीन लेके चलता हूं। पर खुलने दीजिएगा बाजार को, खुल के ऑब्जर्व करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। पर ये आज शायद हो सकता है वापस मेटल थोड़े से आउट परफॉर्म, हो सकता है थोड़े से शाइन कर रहे हो बेस मेटल्स, क्योंकि बाकी तो फिर वो JSW स्टील के नंबर्स वगैरह भी अवेटेड होंगे। 10 स्टॉक्स पूरे हो गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप प्रेजेंट करें। जो मैंने पिक करी, टीम मैंने जो पिक करी वो इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पे। अपोलो टायर्स कल ऑटो में स्ट्रेंथ विजिबल थी, तो यहाँ पे पिक किया गया। कैपिटल मार्केट थीम में एंजल वन को, एस्टेल में कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 100 डेमा के ऊपर क्लोज आया। ऑटो स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में 2 स्टॉक्स पिक किए गए हैं, बजाज ऑटो और TVS मोटर्स। एक स्ट्रॉन्ग और बजाज ऑटो में शॉर्ट कवरिंग 100 डेमा के ऊपर, 200 डेमा के ऊपर क्लोज। सेल गेल ऑयल गेल स्पेस से स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। USL में कल स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, एज के हायर एज पे क्लोज हुआ, रेंज के हायर एज पे क्लोज हुआ। APL अपोलो एट ऑल टाइम हाई,
एंड टायर टेक्नोलॉजीज एक रिवर्सल ट्रेड 100 EMA के ऊपर क्लोज इसका। आशीष ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन से पर आएगी, अलग अलग रीजन के चलते लाल और हरे के बीच। सन फार्मास्यूटिकल्स, ट्रेंड, द्वारिकेश, एमतार, हिंदुस्तान कॉपर और एनएमडीसी इन ग्रीन, ग्रासिम, कंटेनर कॉर्पोरेशन, रैमको और जीएसपीएल इन रेड। ये सब अपने क्वार्टर परफॉर्मेंसेस के चलते हैं।